ध्यायाणं नमो वे सद्साहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्तभावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपावनं निर्मो सुखकेवली। ज्ञान गोष्ठी में द्रव्य गुण पर्याय का पाठ है, इसकी चर्चा है। ये इसका नाम है पारमेश्वरी व्यवस्था। पारमेश्वरी यानी किसी परमेश्वर ने बनाई नहीं, परमेश्वर ने परमेश्वरता बताई। परमेश्वर ने कर्तव्य नहीं है ना, ईश्वरवाद नहीं। तो परमेश्वर यानी सर्वज्ञ वीतराग भगवान, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। ऐसे भगवान ने केवल ज्ञान में क्या देखा? निरावर दिव्य ज्ञान में जो प्रकृति का वस्तु का स्वरूप देखा, जिसे हमने आज तक समझा नहीं और इतने कष्ट परिभ्रमण के सहते आए, उस कष्ट को मिटाने में यदि समर्थ है तो ये सच्ची समझ और उसमें निमित्त होते हैं भगवान के वचन, भगवान की वाणी। महाभाग्य जिसके कान में पड़ता। गुरुदेव श्री के कहने से एक चक्रवर्ती के बराबर पुण्य हो नहीं, उससे अधिक पुण्य। तो ये भगवान की वाणी अच्छी लगे, सच्ची लगे, अपनी लगे, फिर अनुभव जिसमें लब्धि चाहिए। तो अपन अभी द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ रहे हैं। तो देखो क्यों पढ़ते, इसके पढ़ने से लाभ क्या है? क्योंकि कोई भी जो द्रव्य होता है, चटाई में नहीं बैठ, कोई भी जो द्रव्य होता है वो व्यक्त पर्याय सामने खड़ी है, सामने पर्याय रहता है और उसके पीछे गुण और द्रव्य रहता है। पूरा पहाड़ जैसा अनंत सामर्थ्य वाला, यानी आपको समुद्र लहराता हुआ दिखे और गहराई नहीं दिखेगी, गहराई इसमें भरी। भगवान का सामने चेहरा दिखे, उनके भीतर अनंत शांति लहराती, वो शांति आपको कोई नहीं दिखे, एक किरण दिखे केवल यहाँ भीतरा। ऐसे अपना आत्मा भगवान और उसका सामना क्या दिखेगा? जानना देखना। तो ये जानना देखना जो होता है, उसके पीछे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण विराजमान है और उसके पीछे पूरा द्रव्य पड़ा। क्या कहा? दिखेगा क्या? व्यक्त पर्याय। और देखना क्या है? गुण और द्रव्य। क्योंकि गुण और द्रव्य ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पावर हाउस। और दिखेगा क्या? लाइट जलेगी। तो दिखेगी लाइट जलती हुई तो अपन समझ जाएंगे पावर हाउस। सुबह उठने के समय आपको उजाला दिखेगा तो सूरज नहीं दिखेगा घर में, घर में पड़े पड़े भी सूर्य नहीं दिखेगी, उजाला दिखेगा और सूर्य उदय हो गया दिख जाएगा। दिखा उजाला और देख लिया सूर्योदय। दिखा ज्ञान और दिख जाना चाहिए ज्ञान। दिखा राग देश मोह
और दिखना चाहिए कि गाय की आत्मा की विराधना का फल। कहाँ से आए कष्ट? 4 गतियों में, 6 द्रव्यों में किसी को फुर्सत नहीं है किसी को दुखी सुखी कर। तो मेरे जीव दुखी क्यों होते? मैं भ्रमो अपन को विसरी आप, अपने को भूल करके और फिर अपना अस्तित्व सारे जगत में मानते। पंखे से आनंद आता, भोजन से आनंद आता, पैसे में आनंद आता, होता है ज्ञान आनंद भीतर से और मानता है बाहर। वो भ्रम निकालने के लिए सब पढ़ाई, क्योंकि जीव को अनादि से द्रव्यदृष्टि नहीं, सब जीवों को अनादि से ही पर्याय दृष्टि है। पज्जय मूढ़ा ही पर संज्ञा। अब इस महाभूल को निकालने में समर्थ सर्वज्ञ वीतराग के शासन के अलावा कोई जगह नहीं। कोई जानता ही नहीं जीव किसे कहते, आत्मा किसे। संजीव गोधा जिनके प्रवचन अभी औरंगाबाद, तो वो कहते हैं कि हम कलकत्ते से ट्रेन में सफ़र करते हुए पिताजी के साथ चले आए और चर्चा आत्मा की करते। तो लोगों ने सुना तो बोले भाई साहब शाम हो रही है, ज़्यादा आत्मा की चर्चा नहीं करना, डर लगता है। तो वो आत्मा यानी भूत समझ, ये आत्मा नाम सुनना कठिन। माता जी ने तो लिखे कि आत्मा शब्द भी गुरुदेव से कोई कहने वाला। इतने घंटों भर पूजा कर लेते हैं, अपन प्रवचन सुन लेते हैं, जाप दे लेते, आत्मा आते, और जबकि वो आत्मा ही है जो पूजन सुन रहा था, जान रहा था। अरुचि से उसे आत्मा नहीं दिखता और सब दिखता। तो ये अरुचि मिटाने में समर्थ अपना जैन शासन है। इसमें गजब गजब की बात है। कल अपन ने पढ़ा था 414 नंबर का प्रश्न पढ़ा था कि द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय द्रव्य में ही समझ आती है। कहाँ से उत्पन्न होती है पर्याय? द्रव्य से। कहाँ चली जाएगी? द्रव्य में चली। यानी कोई किसी का कुछ भी ग्रहण त्याग कर सकता ही। एक शेर और इस तरफ बकरा, बीच में स्फटिक मणि की या कांच की दीवार। यहाँ से शेर ने, भूखे शेर बहुत जोर से छलांग मारी, झपट्टा मारा, पर उसकी दौड़ कांच की दीवार से उस तरफ नहीं, तो नहीं हुई। तो वो झपट्टा मार यानी दौड़ के गया तो कांच तक दौड़ा और यहाँ बकरा मर गया। तो बताओ बकरे को छुआ क्या? कि नहीं छुआ। फिर बकरा कैसे मर गया? ऐसे संसार चल रहा है। मेरा वैभव आ गया, फूल गया, और चला गया तो पिचक गया। दौलत दोनों लात मारती हुई आती है और चली जाती। ये पूरे जिंदगी भर यही काम सब जीवों के हुए। उसे ऐसा लगता है कि कुछ मैं सेवन करता हूँ और कुछ त्याग करता हूँ। ग्रहण त्याग ऐसा परद्रव्यों में मान के बहुत बड़े भ्रम में जी रहे। तो भगवान ये कहते हैं कि इस लोहे में से लोहे की पर्याय ही निकलेगी और उसी के काम की, किसी दूसरे के काम नहीं। जिस सूर्य का उदय होता और यहाँ कमल खिल जाता, तो सूर्य के उदय से नहीं खिलता। यदि सूर्य के उदय से खिले ना तो एक पत्थर के कमल भी खिले। कौन से कमल खिलते हैं? जिसमें खिलने की योग्यता। तो वो खिलते सूर्योदय से कि अपनी ताकत से। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि गरजती, और किसे लाभ होती है? जिसकी योग्यता पकती। बैठे तो लाखों, असंख्यातों देव बैठे, करोड़ों देव बैठे, 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाते स्वामी जी के। करोड़ों करोड़ों देव, 100 इंद्र की उपस्थिति में भगवान जिनेंद्र ऐसा कहते थे कि भगवान द्रव्य पर्याय से पूरा है। तो कितने लोगों ने माना? जिनकी होनार अच्छी, सबने क्यों नहीं माना? क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग है।
दिव्य देशना एक सी है कि अलग अलग है? एक सी है। भगवान सबका इच्छा चाहते हैं, इच्छा ही नहीं है, वाणी अपनी योग्यता से निकलती है। किसको अच्छी लगी? जिसे उपादान जग गया उसे। स्वयं जागरण हो तब भांति। इसलिए ज्ञानियों को कोई तकलीफ नहीं होती कि कोई मानता है कि नहीं मानता, उनको करुणा आती है तो ये दिव्य ध्वनि गरज जाती। अब जिनकी अच्छी होनार हो हाँ पाड़ते नहीं है, भटकना, अरे सब मालूम पंडित हैं, इनको तो धंधे ही है प्रवचन करना और घूमना। वो जीव को नहीं समझ में आ सकती, कोई समझा ही नहीं सकता। वो कब मानता है? पढ़ना आप 320 गाथा में टीका में जैसे स्वामी कहते हैं, इतने सुंदर उपदेश, गुण, पर्याय, छेद सब कुछ बताने पर भी ये जीव क्यों नहीं मानता? तो उसमें लिखा है काल लब्धि आए बिना कोई नहीं मान सकता। जब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल मन, चाख्यो स्वातम रस, तब मानेगा। ऐसे कैसे मानेगा? 608 जी 6 महीने 8 समय में मोक्ष है, 609 बैठ के बिता दो, एक आध बार लगा दो जबरदस्ती ना, एक आध कम करके बता दो। बहुत व्यवस्था व्यवस्थित है। कितने लोग यहाँ आएंगे, कितने सुनेंगे, कितने सुन करके अपनी योग्यता से समझेंगे, कितने स्वभाव सन्मुख होंगे, सबकी पर्यायगत योग्यता अलग अलग पड़ी है। इसलिए ज्ञानियों को कोई बोझ नहीं, कोई माने या ना भी माने, परमात्मे पना कम ना होगा, जिसकी चरे चाही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जो वाणी के भी पार कहा, मन भी तक करके रह जाए, इंद्रिय गोचर तो दूर, अतीन्द्रिय के विकल्पों में ना आए। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा, जिसकी चरे चाही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या हो। ये सब क्यों नहीं मानते? इतनी अच्छी बात क्यों नहीं मानते? अभी दुख पाना है तो कैसे? काहू दरिद्री को कोई चिंतामणि का अवलोकन कराए और वो ना करे तो, काहू कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और ना करे तो क्या लेगा? उसके अभाग्य की महिमा का वर्णन नहीं कर। कैसे मान जाए अभी दुख पान? मारीची अभी कैसे मान जाए 24 मिनट? इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना। राग आएगा कहने का, बेटा चलो मंदिर, पूजन का समय, प्रवचन का समय, नहीं आए तो खेत खिन्न नहीं होना। आप अपनी शांति भंग नहीं करें। बहुत मंगल मार्ग, बहुत सरल मार्ग है, सीधा साधा मार्ग, द्रव्य गुण पर्याय समझने का मार्ग। यदि ये समझ में आ गया तो सारा बोझ उतर जाए। क्योंकि ना किसी को द्रव्य बनाना पड़ता है, ना गुण बनाना पड़ते हैं, ना परिणमन कराना पड़ता है। द्रव्य भी अनादि अनंत, गुण भी अनादि अनंत, और परिणमनशील स्वभाव भी अनादि अनंत। अब भ्रम क्यों होता है? जब भी कार्य होता है तो उसी के सामने योग्य उपादान के लायक निमित्त खड़ा, और ये चमड़े की आंख से उसे निमित्त तो करता दिखता है, पर जिसने जान लगाई वो करता नहीं। बताओ घड़े को किसने बनाया? बताओ घड़े को किसने बनाया? ये कुर्ता आपका किसने सिला? सबके चित्त में जो वस्तु जान लगाती, खुद परिणमती, वो नहीं दिखता। वो वहाँ खड़ा हुआ जो उसमें आए ही नहीं, वो बिल्कुल अलग रहा, जिसके हाथ ही पैर पर चले और वो उसका करता दिख। सबके चित्त में विरोध का बोझ। अभी प्रवचन हो रहे, वाणी निकल रही। बताओ कि पंडित बोल रहा है कि भाषा बगड़ा, भाषा वो नहीं दिखती, वो दिखता है पंडित जी प्रवचन।
जो अपनी जान लगा के स्वयं भाषा रूप परिणमित हो रही है, वो किसको दिखती है? वो नहीं दिखती। और कहते मेरा प्रवचन, तुम्हारे प्रवचन, ये तुम्हारी प्रवचन, भगवान की वाणी तो भगवान की नहीं, तो तुम्हारी हो गई। मैंने पूजा की, मैंने उपवास किया, कैसे समझाए वो पागल? तू शरीर नहीं है, भोजन नहीं है, हाथ पैर नहीं है, आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत। कितना कहें, बार बार यही कहते हैं कि ज्ञान के अलावा क्या करेगा? नहीं समझ में आता। तो भी देखो, महाकरुणा के सागर होते मुनिलाल, ज्ञानी जन, फिर भी समझा। आज नहीं समझ में आया, कल आज, पर समझना यही पड़ेगा कि मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी बस, मैं किसी की कृपा से नहीं, मैं भोजन से जिंदा नहीं हूँ, जीवत्व शक्ति से जिंदा, मैं गेयों से नहीं जानता हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। मुझे विषयों में से सुख नहीं आता है, मेरे सुख में से सुख आता है। ये समझना पड़ेगा, चाहे आज समझो चाहे लाख वर्ष बाद। आज का प्रश्न है, द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से आए? ये प्रश्न कौन ने किया होगा? जिसने समय सार पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है ना कि प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, तो उसने प्रश्न कर दिया कि साहब हमें ये बताओ कि आत्मा तो प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो बचा क्या उसको? कि द्रव्य बचा। तो ये द्रव्य से पर्याय भिन्न है, तो पर्याय पर कहाँ से है? पर्याय अंतिम उत्तर है अपनी योग्यता से पर्याय प्रगट, षटकारक से पर्याय प्रगट, तत्समय की योग्यता से ही कार्य होता है। अंतिम उत्तर पर द्रव्य से नहीं होता। फिर कहा जाता द्रव्य से होता, फिर द्रव्य से नहीं गुण से होता, फिर द्रव्य गुण से नहीं पर्याय अपनी योग्यता। कितने उत्तर हैं? यदि आपने अपेक्षा नहीं समझी तो जिनवाणी के स्वाध्याय के बाद आपका दुरुपयोग हो जाएगा ज्ञान का, क्योंकि वो प्रयोजन समझे प्रयोजन समझेगा नहीं। कसाय पुस्तक मम्मी ये कहती है कि लो 100 रुपये 100 और देख के आओ, और वो लड़का कहता है कि मम्मी भूल के भी नहीं जाओ। अरे हम कह रहे हैं ना 100 रुपये ले जाओ, 9 से 12 और फिर 12 बजे से रात को 3 बजे तक देख। तो वो लड़का क्या कहता है, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। वो कह रही जाओ, और वो कह रहा नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? वो मम्मी के भाव पड़। इतने से बच्चे को अकल, इतने बड़े बड़ों को अकल नहीं। जिनवाणी के कथन प्रयोजन बस हो। बताओ आज का ये प्रश्न कैसे बनाओ? जब अपन ने कल पढ़ा था कि द्रव्य में से पर्याय आती है और पर्याय द्रव्य में जाती है, तो आज ये अलग से बात कहाँ से निकाली कि द्रव्य से पर्याय नहीं आती तो कहाँ से आती? तो जब ये कहा जाता है कि परद्रव्य से पर्याय नहीं आती, तब एक बताया जाता है कि आपका आनंद, आपका ज्ञान आपके अलावा कहीं से नहीं आता। और जब ये बताया कि अपना सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का परिणमन अपने से होना है, तो उसने कहा कि भाई मैं इतने दिन से स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये तत्व चर्चा कर रहा हूँ, निर्णय कर रहा हूँ, मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चय, मुनि दशा, अवधियान, श्रेणी, आरोहण, सिद्ध दशा क्यों नहीं आती? तो उसे क्या उत्तर दिया? आदिनाथ बोले हम मुनि बने बैठे 1000 वर्ष तपस्या कर रहे, और 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान आना है, तो हम आकुलित नहीं होते, क्योंकि वो पर्याय अपनी योग्यता से आते। हमारा काम है अपने उपयोग में अपना आनंद भोगना, वो पर्याय का काम है अपनी योग्यता से प्रकट। कैसा गजब का सब। बताओ, महावीर स्वामी को कितने वर्ष में केवल ज्ञान हुआ? 12 वर्ष, और आदिनाथ को 1000 वर्ष, मल्लीनाथ को 6 दिन, नेमिनाथ को 56 दिन, महावीर पार्श्वनाथ को 1 वर्ष, बाहुबली को 1 वर्ष, और भरत चक्रवर्ती को कपड़ा उतारा और थोड़ी देर में ध्यान में केवल ज्ञान। ऐसा क्यों? सब एक से 6 एक सम्यक दृष्टि।
कोई भी व्यक्ति छायक सम्यक दृष्टि से कम नहीं। सब भावलिंगी संत, वीतरागी मुनि है, शुद्धोपयोगी है, वन जंगल में निवास करते, तो सबके केवल ज्ञान अलग अलग क्यों हो रहा है? कौन उत्तर देगा? ये आज का ये सब एक से मुनि है, सब जंगल में बैठे शुद्धोपयोगी है। तो यही तो उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई वो पर्याय गति योग्यता है, इसमें किसी की चलती। इसलिए आदिनाथ जी आकुलित हुए होंगे कि नहीं? 1000 वर्ष लगा। सबसे बड़े तीर्थंकर पहले नंबर के अवसरपड़ी काल के पहले तीर्थंकर आदिनाथ, और उनको 1000 वर्ष लगे। अरे उन्हें तो फटाफट कर लेना, तो कर काय को लेने, करना ही तो नहीं है, करना ही नहीं है। यही तो सीखा है जैन शासन में कि जो मैं जी हूँ और मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो मेरे ज्ञानानंद में कमी का है? केवल ज्ञान नहीं आए तो मैं क्या करूँ? नहीं आए तो नहीं आए, वो जान। इतनी निश्चिंतता से धर्म होता। 12 वर्ष लगे कौन को? महावीर स्वामी। सबसे ज़्यादा जागरण किया, 175 उपवास, 5 महीने 25 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। कौन को? महावीर स्वामी। किसी अटपटी विधि ली थी, सब जानते। कोई छत्राणी, कन्या, बाल ब्रह्मचारिणी, बेड़ियों से जकड़ी, जिसका एक पैर चौखट के बाहर, एक पैर भीतर, बाल सपाचट हो गए हों, जिसकी भोजनों की व्यवस्था ना हो, ऐसी कोई कन्या। इतने में संतोष नहीं महावीर स्वामी, आंख में आंसू। आहार देगा कि रोएगा? आंख में आंसू होंगे, वो उससे आहार। 5 महीने 24 दिन हो। कौशाम्बी नगरी वन से आते थे, राजा चक्कर में पड़ गया कि ये क्या तमाशा, ये तो चांटा जैसा लग रहा है कि मैं इतना बड़ा राजा एक मुनिराज की आहार की व्यवस्था नहीं कर सकता। कितनी मीटिंग की, समझ में नहीं आता महाराज जी की कौन सी पिटे। वो बेचारे नारियल ले लें कि गुड़ ले लें कि कलश ले लें कि क्या ले लें, क्या हो गया है महाराज जी को, क्यों हाल हो ही नहीं रही। और 3 दिन के लिए जिस पिता ने धर्म पिता की संज्ञा प्राप्त करके ऋषभदत्त सेठ ने वेश्या बाजार में खड़ी चंदनवाला को अपनी धर्म बेटी बनाकर हजारों सोने की मोहरें दे करके लाए और उस घर की बेटी तुल रखा, और उसकी धर्म पत्नी को वो सौतन दिखी। बताओ, अपना पति धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नहीं पहचान पाई वो। सोचो, आंखें खोलने के लिए कितनी ताकत। ऋषभदत्त सेठ वेश्या बाजार में खड़ी को आराध कर पढ़ सकते। उनने कल्पना भी नहीं की वेश्या बाजार में हमारी धर्मात्मा जीव कहाँ से आएगा। उनने एक नज़र में पहचान लिया ये धर्मात्मा है। मुँह से नमोकार मंत्र निकल रहा है, सफ़ेद साड़ी है, नज़र नीची है, ये कोई उदय का प्रेरक जी यहाँ कैसे खड़ा। और कभी उस तरफ से निकलते नहीं थे, और उस दिन वहाँ से निकले। देखो प्रकृति के युग कौन बनाते। और देखते ही से ऐसी नज़र उठी, एक साधिका खड़ी। अब बताओ, महावीर की मौसी, कौशाम्बी नगरी के राजा की रानी की बहन, उसी गांव श्रीनगर। कौन किसके कष्ट में था। और 1 मिनट में ज्ञानी ने ज्ञानी को पहचान ली। हाथ बोली लग रही थी, 1000 मोहरें, 2000 मोहरें। सेठ ने कहा 4000। ऐसे नहीं 21 रुपया 31 रुपया, ऐसे नहीं 1000 1 2000 1 5, ऐसे बोली नहीं, 4000 मोहर। सब लोग देखने लगे, बुढ़ा सटिया गया, इतनी उम्र में नशा छा रहा है। अब क्या समझे जगत, ज्ञानी को क्या समझे। तुम क्या समझोगे, मेरी बेटी को मैं ले जाऊँ। तो राजा की रानी बोली, सेठ की सेठानी बोली, आज इतनी जल्दी बाजार से लौट आए, क्या हो गया। अरे आज ऐसी सौदा मिली कि बहुत उसके पीछे करोड़ मोहरें होती तो दे देता। क्या कहलाता धर्मात्मा का, करोड़ों मोहरें होती तो मैं लुटा दी। आज इतना अच्छा सौदा किया कि क्या मिल गया,
कि धर्म रत्न मिल गया, मेरी बेटी जो भगवान बनेगी वो मिल। बेटी तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये तुम्हारा घर, धर्म आराधना कर। और सेठानी को कौन समझाए, उसके बुढ़ा को हो क्या, मरने की कगार पे और जवान लड़की लेके, किस समझाए तू। कहते घबराना है। जैसे ही सेठ के सामने सेठानी ऐसी मीठी बातें कर, बेटा मलाई खा ले, और जैसे ही सेठ उस तरफ एक चांटा लगाया, इस तरफ देखा, कैसे रही होगी। और उसे 3 दिन तक भूखा रखा, केस मुड़ाए और भोजन भी नहीं दिया, कोठरी में बंद कर, सांकलें और बेड़ी डाल। सोचो जरा, उदय के नाटक समझना पड़ेगा, जैन शासन समझ में आए तो निहाल हो जाए। तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई कि ये देखो नाटक, उदय के तो यही काम होने, तो हमारा क्या बिगड़ता, मैं थोड़ी बंधी हूँ, शरीर बंधा, ये तत्व निर्णय का फल। और तीसरे दिन उसे सवेरे से पहला विकल्प आया चेतन भाई, कौन सा, ऐसा लगता है किसी मुनि भगवान को आहार दे, खुद की व्यवस्था नहीं है, कोई पूछता नहीं है कहाँ पड़ी है। और भाव तो देखो ज्ञानी की कैसे, ऐसा लगता है कि किसी ज्ञानी धर्मात्मा के आहार करा, खुद के शरीर के आहार की व्यवस्था नहीं सोची। और वो कोदों के छिलके, दाल उबली और पानी गर्म रख के सेठानी चली गई। और जैसे ही मुनिराज महावीर नगर पधारते थे तो बहुत बहुत बच्चे चिल्लाते थे, लोग चिल्लाते, महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। तो उसके कानों में पड़ी, महावीर स्वामी महाराज जी आ रहे। इतनी खुश हो गई कि ये तो आज बिल्कुल जो भाव थे, लगता है आज मेरे भाव सफल हो जाए। एकदम बाहर आके दौड़ी, बेड़ियों में बड़ी चंदन वाला, कैसे दौड़ी होगी, दौड़ पड़ी। जैसी दौड़ी सारे बंधन टूटे, प्रकृति साथ देती धर्मात्मा। आप कितना भी रूखा सूखा भोजन दो, रिद्धिधारी मुनिराजों के हाथ में 6 रस बन जाते, खीर बन जाती। अपन ने आज अभी परम ऋषि मंत्र पढ़ते ना, उसमें आहार हुए, सारी विधि मिल गई, आहार होने के सारे चिन्ह तो मिल गए। आँख में आंसू कौन लाए, आज तो बहुत खुशी का पार नहीं, और प्रसन्न थे। हमारा भी लौटने लगे तो वो रो पड़ी तो महावीर स्वामी ने ऐसे देखा, तत्काल आए और आहार हुए, पंचाश्चर्य हुए। और सेठ गया था लोहार को बुलाने कि मेरी बेटी की बेड़ी कर। अब प्रकृति ने व्यवस्था कर, सोचोगे जरा कौन है करता धर्म, काय को अहंकार करते हो, भैया मैंने ये किया, ये किया, ये किया। भगवान महावीर अनंत वीर के धनी, वो अंदर मुख देख के अपने आनंद भोगते हैं। उनने नहीं सोचा कि एक गौ हत्या हो रही है, यज्ञों में हो गए जा रहे घोड़े, सतियाँ, गाय, उन्होंने इस कलश में नहीं पड़े, सिर्फ ध्यान लगाया, केवल ज्ञान ले लिए। फिर इकट्ठे देखो, एक एक आदमी 500-500 शिष्यों के साथ बदल रहा। हम अपना साधना का काम सफल कर गए तो फिर दुनिया बदल जाए। हम कौन होते व्यवस्था, इतना सरल धर्म है पर समझ में आना चाहिए। तो आज का प्रश्न ये, इतनी बीच में कहानी लंबी आ गई, इसका ये उत्तर है कि पर द्रव्य से तेरा ज्ञान और सुख आने वाला नहीं है। अपना ज्ञान अपने से आएगा, अपना आनंद भी अपने से आएगा। जिसने कलश टीका पहला राजमल पांडे का कथानक पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि जानन हारे को जगत को जानने पर ना ज्ञान होगा और ना सुख होगा, क्योंकि जगत के द्रव्यों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और अपने को जानने पर ज्ञान भी होगा और सुख भी होगा, क्योंकि अपनी आत्मा में ज्ञान भी है और गजब का न्याय भी। पहले कलश बेजोड़ टीका है कलश, ऐसे आज पढ़ो। कल अपन ने पढ़ा था कि पर्याय द्रव्य से आती है, सोने की चैन सोने से बनी। आज ये पढ़ा है कि सोने की चैन सोने से बनी। गजब की पढ़ाई। ये क्यों कहा होगा कि कल सोने की चैन सोने से बने, कि पर द्रव्य से नहीं बनी।
कल कल कौन सा भूत उतारा था कि बाहर देखने की जरूरत नहीं, जिस द्रव्य में जो परिणमन होना है वो उसी द्रव्य में होगा। इतना कल पढ़ाया था। आज कह रहे हैं कि उस द्रव्य का परिणमन उसी द्रव्य में होने पर भी द्रव्य कारण नहीं बनेगा, वो पर्याय अपनी सामर्थ्य से कारण बनेगा। क्या गजब का दर्द, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हर आदमी निश्चिंत हो सकता है ये बोल से। फिर से सुनना, द्रव्य से पर्याय भिन्न है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, तो फिर ये पर्याय कहाँ से आए? कौन सी पर्याय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनि दशा, वैराग, श्रेणी आरोहण, शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, अनंत दशा, सिद्ध दशा, जो जो निर्मल परिणमन है, यदि भगवान आत्मा से द्रव्य से पर्याय नहीं आती तो कहाँ से? प्रश्न उठता कभी है। यदि ये आती होती द्रव्य से तो फिर 1000 वर्ष काय को लगा, फिर 12 साल क्यों लगा? फिर भरत चक्रवर्ती जैसे मिनटों में कर लेते। अरे भरत चक्रवर्ती ने किया नहीं है, हुआ। आदिनाथ ने भी मोक्ष का काम किया नहीं है, वो सिर्फ ध्यान लगाते थे आत्मा का, और यहाँ पर परिणाम फिर जाए। सब लोग समझेंगे तो सारा जो सबके चित्त में रहता है, इतने दिन से सुन रहे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, अपने में लगाना। इतने दिन से हम सुन रहे हैं सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि तुम सम्यक दर्शन की तरफ देखते हो, आत्मा की तरफ नहीं। आज का होता है कि तुम्हें चिंता क्यों है कि ये होता नहीं? अरे तुम्हें द्रव्य का भरोसा नहीं ना हो शांति और आनंद तो यहाँ भरा ना, तो तुम अपने को आत्मा देखो। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की तरफ मत देखो, अपने को ज्ञाता दृष्टा, बस ज्ञाता दृष्टा रे जाऊं, मद मत्सरे मोहे बेनस जावे, चिररक्षक के दर में हमारा है दर में हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। आदिनाथ को बैराग कब आए बहन जी? आदिनाथ जी मुनि बने कि नहीं? दीक्षा लिखे नहीं? कब बैराग आया था? जब नीलांजना नची। तो क्या उन्हें कभी नची नहीं देखी? क्या मरण नहीं देखा? जानते नहीं, वे पढ़े लिखे नहीं। अरे कोई बैराग कृत्य लाता कहाँ है भाई साहब? उसकी योग्यता से आता। अपन रोज देखते मर गए, जीत गए। कोरोना में देखो कैसी लंबी लिस्ट आती, जगह नहीं है स्मशान में, इतने जीव जा रहे। सुनने में दर्द होता, किसी किसी चले गए अपने साथ में कितने बैठने वाले। जबलपुर में हमारे मंडल के 5 लोग चले, लाखों रुपए 10 लाख रुपए ले करके। हमारे यहाँ के पायल वाला बहुत बड़े ट्रस्टी भी है, मंदिर के अध्यक्ष भी थे, संरक्षक भी थे, बहुत बड़े पदाधिकारी। जब उनको कोरोना का नाम था, हुआ नहीं, निमोनिया हुआ, मैंने ऐसी अस्पताल में भरी थी कि उनको एडमिट करने के लिए 10 लाख रुपए ऐसे दे, बाबू जी ले ली, जगह दे, नो स्पेस। वैसे काम में नहीं आ रहे, इतने बड़े आदमी जिसके हजारों नौकर काम कर, नई जगह क्या काम में आए पैसे, जिसके पीछे प्राण दे, उसके पाप बांध। जैसे 5 आदमी चले गए हमारे मंडल, कौन रोक पाएगा? क्यों कोरोना हो गया? क्यों उन्हीं को क्यों हुआ? कोरोना से गए कि आई इतने ही लेके आई थी, पूछो तो इनसे भगवान। मरे के जिंदा हैं, जीवित हैं। तुम जितना भी पढ़ते अपन, वो सब चमड़े की आँख से जो पढ़ रहे वो सही नहीं। भगवान से तो पूछो, कोई मरता ही। जीवित शक्ति कहता नहीं, क्षेत्रांतर हो जाए। देह का इतना ही काल था, इतना ही रहा, वो अपनी योग्यता से गया, जीव अपनी योग्यता से गया। कैसा धर्म मिला है भाई साहब? दूसरे की तरफ देखना ही नहीं, और अपने में ऐसा देखना कि पर्याय की विकल्प और चिंता भी न उठे, ना हो। सम्यक दर्शन नहीं करना चिंता, पर आत्मा हूँ माने बिना नहीं है। तुम देखो कितने सुखी हो। ज्ञाता दृष्टापना सीख जाओ, फिर आपको देखने सारी चिंताएं खत्म हो। और नहीं तो रोते रोते अपने अनंत भव हो गए, धर्म ही के नाम से रोते।
बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जात, अब मत चूको नटनी, फल मिलने की बात। ऐसी 2 लाइन बोली। किसने? नट और नटनी एक जगह अपना नृत्य दिखा रहे, और इतनी प्रसिद्ध थी वो नृत्यकारिणी और नट कि दुनिया प्रभावित होती। और राजा इतना सून था कि कभी 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहे। और इस नृत्य को मंत्री ने कहा एक बार तो देख लो। 24 तीर्थंकरों के ऐसे स्तवन गाते हैं, देख के रह जाओगे। सुनो, यदि मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो तुम दोनों को जेल में डाल। परंतु उस मंत्री को जैन था, इतना कॉन्फिडेंस था कि एक बार ये सुनेगा तो इसका हृदय बदलेगा। और इतना नृत्य किया, भगवान के गीत गाए, स्तुति गाए। राजा बिल्कुल ही कंजूस, मुख्य चूस, इसलिए प्रभावित ही नहीं, असर ही नहीं पड़ा। तो नटनी तो बोली अब हम गिर के मर जाए, ऐसा लगता चक्कर आए। तो ये 2 लाइनें पढ़ी। बहुत गई थोड़ी रही, यानी अब बहुत देर हो गई तुम्हें नृत्य करने की, अब थोड़ी देर में पिघलने वाला है कठोर पत्थर, फल मिलने की बात, अब मत चूको नटनी, अब समय आ गया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जात, अब मत चूको नटनी, फल मिलने की बात। इतना पढ़ा कि इतने में राजा का राजकुमार बैठा था, 1 लाख रुपए का हार पहने था, उसने उस नृत्य को, क्या गजब का 2 लाइन बोल करके मेरा बहुत बड़ा पाप बचा। वहाँ राजकुमार की बहन बैठी थी, उसके पास जो आभूषण थे उसने उस नटनी को भेंट। वहीं एक साधक जी बैठा जो बहुत दिन से स्वाध्याय करता था और सम्यक दर्शन नहीं हो रहे, उसने भी अपने पास जो था उसे भेंट। राजा का दिमाग चकरा है कि 2 लाइनों में है क्या जो इन्हें इतना दे। तो उन्होंने लड़के को बताया, क्यों रे तूने क्या क्या किया, क्या क्या है 2 लाइन? तो बाबा रात को आज हम तुम्हारे मर्डर करने की तैयारी, कि बुढ़ा 90 साल का हो गया, मरता भी नहीं है और हम लोगों को जीने भी नहीं देता, तो आज हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा रहा, जब मर ही जाएगा बुढ़ा तो काय को अब तुम मार रहे हो कलंक। तो आज आत्महत्या से बचा दिया, इसकी 2 लाइन कि अपने आप मरेगा थोड़े दिन बाद। और तू लड़की तूने काय को दे दिया इतना बड़ा हाथ 9 लाख कि पापा मैं मंत्री के लड़के के, जैन के लड़के के साथ भागना चाह रही, और मेरे भैया तो चाहते थे कि उसके साथ पर आप नहीं चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था ये कम मर जाए पापा, तो नहीं मर रहे तो मैं तो भाग जाए। तो उस कलंक से इसने बचाया कि थोड़ा बेटा धैर्य हो रहा, ये चले जाए। तो साधु महाराज तुमने काय को दे दिया पीछे कमंडल उठा जो भी था उसके पास। हम कहा इतने दिन से मैं आराधना कर रहा हूँ, मुझे लाभ नहीं मिल रहा, तो मैं घबरा रहा था। आज पता चला कि ये पर्याय एक समय के बाद बीतती जाती है और जो होने योग्य होता है वही होता है, काय को चिंता कर। समझ में नहीं है 2 लाइनों में कितने हृदय बदल। ये गई लाइन समझ में आ जाए कि मेरी पर्याय मुझसे ही आती है, बाहर से नहीं आती। तो धन कलेक्शन के जो पागलपन है ना वो ऐसा भागे, क्या करोगे इस करोड़ों का। हमने 5 आदमी बताया और अरबपति गए और कोई के लाखों रुपए कार में लेके जाते थे और वो पैसा नहीं लेते थे। और जब सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया तो वो कार पे बाहर सोता था लड़का और पिताजी को देखने भी नहीं देते थे। ऐसा इस समय वो काल निकला और पिताजी के प्राण निकल गए, वो पैसे भी काम में नहीं आए, कोई भगवान का नाम भी नहीं सुना पाए, चला गया। 5 घटनाएं से तो बचाओ किस तक कलेक्शन। पर्याय कहाँ से आती है? द्रव्य से आती है। तो जिम्मेदार कौन है? अपना आत्मा। तो दृष्टि अपनी कहाँ होना चाहिए? अपने द्रव्य। ये हो गया कल। अब वो कहते हैं कि इतने दिन से फिर हमें सम्यक दर्शन भी हो गया हो तो मुनि क्यों नहीं बनते? कि मुनि बनने की पर्याय अपनी योग्यता से आएगी, तुम उसमें आकुलता नहीं करो। आज का ये कि पर्याय मुनि होने की, बैराग की, श्रेणी आरोहण की, केवल ज्ञान लेने की कहाँ से आएगी? अब मुनि भी हो गए, भगवान भी बनने के लिए निकले, अब क्यों नहीं आती? पर्याय अपनी योग्यता से। तुम उसकी आकुलता छोड़ दो, जैन शासन मिला महाभारत। ये बातें अपन को नहीं बची ना तो आकुलित रहेगी।
क्या हो गया क्या हो गया, हम रोज तो लगे कुछ तो कर रहे कुछ कर रहे, भैया हो क्यों नहीं रहा काम कि वो तुम उसकी तरफ मत देखो, तुम कौन हो ये देखो बस। क्या ऐसी कभी सुनी चर्चा कि तुम ये मत देखो कि पर्याय में क्या क्यों नहीं हो रहा, ये देखो कि हो कौन तुम। बड़े पंडित जी के स्वानुभव पत्रावली में आता, ये पर्याय ऐसी क्यों हुई, ऐसी क्यों नहीं हुई, इस आकुलता को छोड़ दे, इनसे भिन्न में परमात्म तत्व, इस ज्ञाता तत्व को पकड़। कैसे कैसे कथन आते, द्रव्य से पर्याय भिन्न है, यानी द्रव्य है, पर्याय पर्याय। तो फिर पर्याय जब द्रव्य नहीं है, द्रव्य में से नहीं आई, तो फिर कहाँ से आई? तो तत्व पर्याय आती तो द्रव्य में से ही है। जब भी जीव बनेगा भगवान, तो भगवान बनने की शक्ति है मुझ में, वही बनेगा। कहीं अधर में से, कर्म के अभाव से, चौथे काल से, विदेशी से, समोषण से पर्याय नहीं आ जाएगी। कितना बड़ा सिर दर्द मिटा दिया। अपन तो धर्म के लिए शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर सब जगह सोचते कि कहीं से तो धर्म हो जाएगा, कि भैया शिखर जी में भी धर्म तुम्हारे स्वभाव से होगा। भले तुम शिखर जी में होगे, पर धर्म तो धर्मी से ही होगा, बाहर से नहीं। पर्याय आती तो कहाँ से है? क्यों आती है? क्योंकि द्रव्य आधार है और पर्याय आदि कहीं बाहर से नहीं आती, यानी बाहर की तरफ देखने में कुछ भी दम नहीं, कोई भी सुखी नहीं हुआ। अपने भगवान की दृष्टि देख, मुनिराजों की दृष्टि देख, अंतर्मुखी होती, बाहर से नहीं। लेकिन अब सुनो कितना बड़ा, बहुत बड़ा उत्तर गुरुदेव दे। लेकिन जब पर्याय को सतरूप से स्वतंत्र सिद्ध करना हो, तब पर्याय कहाँ से आती है? कितना गजब का होता है, कोई कल्पना कर सकता है? ये सोचता है क्या कह रहे हैं? जब पर्याय को स्वतंत्र सत सिद्ध करना हो, कब करने की जरूरत पड़ी? कि तू आकुलित होता कि इतने दिन से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि तेरी आकुलता मिटाना है। तो एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से होती है, तू पर्याय का भी कर्तृत्व छोड़ दे, आकुलता छोड़ दे, अपने भगवान आत्मा को आत्मा। 20 साल का लड़का कितने साल में 20 साल का हो? 20 साल। तो अपन को क्या करना चाहिए? जाप देना चाहिए कि दान देना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए, ऐसे ही अपने आप 20 साल का हो। धर्म मिला ये जीव को बाबूजी महिमा नहीं है, इतना उत्कृष्ट धर्म विश्व में सुनने भी नहीं मिलता। सारे जगत के जीव बेचारे भोले, जो जिनेंद्र देव की शरण से दूर है, कितने आकुलित रहते धर्म के, भगवान को खुश करते, कहीं उद्बत्ती जला के, कहीं लाइट जला के, कहीं नाच नचा के, कुछ कहीं किसी भी तरह से धर्म। ये कह रहे भैया तू धर्मात्मा है, भगवान द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है, परमात्मा तेरे में कोई कमी नहीं होती है, अनंतानंत गुण भरे होते हर द्रव्य, और वो पर्याय भी इतनी फिक्स है कि अपने काल में ऐसी खड़ी हो जाती है, आपको पता है। सम्यक दर्शन आज तक किसी ने किया नहीं है, हुआ। और जब एक समय की पर्याय भी होती है, तो तुझे और क्या पकड़ में आएगा? जब एक समय की पर्याय तो पकड़ में भी नहीं है, तो क्या काम है? पर्याय को सत रूप से स्वतंत्र सिद्ध करना हो, तब पर्याय कहाँ से आती है? पर्याय से ही आती है। पर्याय के षटकारक पर्याय में घटा देंगे। द्रव्य से पर्याय हो तो द्रव्य तो एक ही रूप रहता और एक अनेक रूप हो। द्रव्य जब से तब से ज्ञानानंद स्वभाव, पर्याय देखो तो सम्यक दर्शन होगा, फिर थोड़ी देर बाद सम्यक चारित्र होगा, फिर थोड़ी देर बाद मुनि दशा आएगी, फिर थोड़ी देर बाद श्रेणी आरोहण होगा, फिर थोड़ी देर बाद अनंत हो गई, फिर थोड़ी देर बाद सिद्ध होगी। पर्याय तो क्रम से आई, अनंतानबंदी जाएगी, प्रत्यख्यान जाएगा, प्रत्यख्यान जाएगा, संज्वलन जाएगा, भगवान बने। उसमें स्टेप एक के बाद
और आत्मा में कितने स्थिर, ये तो 24 घंटे एक से बना रहता। द्रव्य से पर्याय उत्पन्न होती होती तो द्रव्य कैसा है, एक रूप रहता, और पर्याय कैसी है, अनेक रूप होती है। उसे द्रव्य जैसी एक रूप ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा कि सब जीवों को एक सा सम्यक दर्शन हो। किसी को अपसमयक होता है, किसी को क्षय समयक होता है, किसी को क्षयक होता है, किसी को अवध ज्ञान होता है, किसी को मन पर्याय ज्ञान होता है, किसी को केवल ज्ञान। समोत्सरण में देखो वही एक ही सभा हो रही, एक सी सभा में सब बैठे, और इंद्रभूति को पौन घंटे नहीं लगे और सम्यक दर्शन भी हो गया, मुनि भी हो गए, मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान भी हो गया, द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया, गणधर भी बन गए, 63 रिद्धि हो गई। कितनी देर में बाबू, पौन घंटे। कितनी पढ़ाई पढ़ी, अल्फाबेट्स भी नहीं पढ़े कि 6 द्रव्यभूति 7 तत्व होते, इतना पढ़ा जो जानता है वो भगवान, इतना पढ़ा, पूर्व की पर्याय में इतना याद आया, इतनी बड़े इतनी पढ़ना है, इतनी से पढ़ना है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बस बहुत बड़ी पढ़ाई, पर इतने में अपना मन मानता कहाँ, अपन को तो बड़े बड़े पंडित चाहिए, आत्मा कहाँ चाहिए। द्रव्य से पर्याय होती हो तो द्रव्य जैसा एक रूप है, पर्याय भी ध्रुव एक रूप बनी रहना चाहिए, परंतु पर्याय बदलती है, वो द्रव्य एज इट इज रहता है। उसी द्रव्य जैसी एक रूपी होना थी, लेकिन आज तक किसी की पर्याय ध्रुव नहीं है कि बनी रहे, एक बार प्रकट हो गई पर बदले। प्रति समय केवल ज्ञान नया नया होता, प्रति समय। एक सेकंड में कितने समय होते, और उतनी बार केवल ज्ञान होता। अपन चक्री में पड़े रहते हैं, उतनी देर में दुख भोगते हैं, भगवान उतनी देर में असंख्यात बार आनंद भोग। कभी जीव में पानी में नहीं आ रहा अपन को कि भगवान इतना आनंद भोग ली। स्वामी जी धबला के आधार से कहते थे कि एक अंतर मुहूर्त में 2880 सेकंड हो, फिर से एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में जरा कम में 2880 सेकंड होते। और एक मुनि राज का जीवन उन्होंने बताया कि जितना 7वें का काल है उससे दूना काल 6वें का हो, 6वें का जितना काल है उससे आधा काल 7वें गुणस्थान का हो। तो यदि समझ लो 3000 सेकंड, तो 1000 सेकंड वो 7वें में और 2000 सेकंड वो 6वें में रहते। ना वे उतरना चाहते वो भी परिणाम उतर जाता है, और ना वो चढ़ने का विकल्प करते हैं तो भी 6वें में बने नहीं रहते, 7वें में जाते। 7वां 6वां 6वां 7वां, ऐसा कौन करता रहता है, पर्याय की योग्यता मुनि दशा में। अभी गृहस्थ को ऐसा परिणाम आए तो आंख मीच के रात दिन बैठा रहे तो 1 सेकंड में नहीं हो पाता। और मुनिराज खाते खाते चलते चलते और उनके शुद्धों जीवन पर अरहंतों के लगावा 1 मिनट भी उपयोग हटते ही नहीं। और सिद्ध भगवान के लगाव, अब तो योग का कंपन भी नहीं रह गया, कितना आनंद भोगते। कभी ऐसा लगना चाहिए नहीं कि हो मेरी ऐसी दशा, भगवान मेरी भी दशा ऐसी कब हम भी ऐसे अरहंत भगवान सिद्ध भगवान जैसे कहाँ भटक रहे। संगति दुख जीवो परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाई। कोई सुखी है नहीं, और तुमने किसी बड़े आदमी को सुखी माना, तुम्हें कभी सम्यक दर्शन, क्योंकि वो बड़ा आदमी बड़ा नौकर कहला, उसे बहुत चिंताएं रहती, इनका देना इनका लेना, यहाँ बैल यहाँ बाल यहाँ आना यहाँ जाना, इससे करना उससे करना, उसे आत्मा देखने की फुर्सत कहाँ। बहुत वैभव, कितनी प्लाट कितने बंगले हैं, वैसे देखते रहो तो कितना बड़ा नौकर है कि इस मकान में रहता है और दुनिया भर की सफाई कराता है। दुखी है, गुरुदेव कहते तो बारह का बड़ा बेटा है।
आनंद भोगो और अंत भगवान को देखो, जे कहलाते भगवान। हरे हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु, हृद के प्रकाशी मांगली के उपकारी है, इनको स्वरूप जान गई जो भक्ति, काय को न माए श्रुति को उचारिए। धन धन तुम ईसो काज सब आज भय, करी जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ऐसे दर्शन करो। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम धारी। ये स्तुति पढ़ो, टूरमल जी ने बनाई। हे भगवान, कब आप जैसी दशा। हमें नहीं लेना संसार, हमें कुछ नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न हमारी अगले भाव में शादी हो, न बंगला मिले, और न हमें बड़ा आदमी बनाना। भगवान ता पूर्णम अम माँ हो, पुण्यण होए विभो, विभेण मयण मई वो, मई मोहण्या पावम, ता पूर्णम अम माँ। कुंद कुंदाचार्य योगेंद्र देव ने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुण्य नहीं देना कि जिससे मुझे आत्मा देखने की फुर्सत, दिन भर साड़ी घड़ जाओ और मर जाओ, पैसा जोड़ो और मर। एक बहू आई थी जैसी बड़े घर की, वो बड़े घर में भी आई। अब वो इतना दुकान चलती थी कि बोरे में पैसे भर के आते, गिनने की भी फुर्सत। अब वो 4 बहुएँ थी, तो रात में उन सबको बिठाते थे, तो 1 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, नोट गिन। एक बहू ने फांसी ली, किस बुढ़ी के यहाँ कहाँ से आ गए, ये हम नोट गिनने के लिए जन्म, आराम आराम सब भंग कर, नोट होने पे प्राण दिए थे। जिसके पास पैसा नहीं है वो मर जाता, तो सोचते भैया करिए। दाम में ना निर्धन दुखी तृष्णावश कहूँ न सुख संसार में। बड़े पंडित जी कहते हैं कि एक व्यक्ति बाइक पर बैठा और चला जा रहा था, ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसे हाथ दिया, रुको मिस्टर। क्यों रोका आपने? तुम्हारी गाड़ी में लाइट क्यों नहीं? बिना लाइट की गाड़ी नहीं चला सकती। लाइट ये तो है, स्ट्रीट लाइट। उसने ऐसा हाथ किया, स्ट्रीट लाइट ये तो है, लाइट की क्या जरूरत? तो उनने गाड़ी की हवा निकाली, दोनों चले गए। ये क्या कर रहे हो? कि हवा निकाल रहे हैं। कि क्यों हवा क्यों निकाल रहे? ये तो है हवा, चलाओ, इससे चलाओ। अरे वो हवा काम में नहीं आती, अपने में भरी हवा काम आती। वो लाइट काम में नहीं आती, अपनी लाइट काम में। पुस्तक का ज्ञान काम में नहीं आता, निर्णय का ज्ञान काम आता है। आप अपनी कमाई खुद करो, दूसरे के भरोसे धर्म नहीं मिलेगा। तो सीधा साधा धर्म है। कोई भी बच्चा भी प्रसन्न हो जाए, मैं भगवान हूँ, भक्त नहीं, हाँ, सुन के ही खुश हो जाए। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का, जहाँ प्यास का, सर्दी और आदि व्याधि का, सत्य सुंदर। कितनी अच्छी अच्छी बात है। ये मुफ्त में भगवान बन जाए। मुंबई में किसी को लोकल ट्रेन में बैठना हो और उसे चलते नहीं बनता हो, तो वो गेट पे खड़ा भर हो जाए तो अपने आप धक्के से ऊपर हो जाएगा और धक्के से नीचे जाएगा, उसे चलना भी नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा काम है। ऐसे ही जो जीव ज्ञानी धर्मात्मा है, उनके मार्ग की तुम अनुमोदना भी करो। क्या गजब का मार्ग है, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का। अरे ऐसा आत्मा, इसमें कुछ कार्यक्रम नहीं बनाना, ये तो बना बनाया धर्म गुण पर्याय शुरू की। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी, मैं प्राप्त पर्याय में माथा मार रहा था। अरे इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं इससे क्यों मोह करूँ? कल्याण हो जाए। कोई भी प्रश्न का एक भी वो आपको ऐसा लगे कि कल ही पढ़े तो अपन वो पढ़े। सब में यानी ब्राह्मण की 4 बेटी 1.25 सेर खाते हैं। कोई छोटी सी बेटी को ले जाओ निमंत्रण करके,
तो वो भी पूरा सवा से भोजन करता है। अपन सोचे कि छोटा बेटा होगा तो इसलिए शायद थोड़ा कम खाएगा, नहीं, सब एक सा भोजन करता। ऐसे ही हमारे यहाँ के सूत्र सब कैसे हैं, नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर। हमारे यहाँ के कोई भी अनुयोग पढ़ लो तुम, एकदम आनंद आएगा, कथाएं सुनो तो आनंद आ जाए। अभी अपन ने चंदनमाला की कथा, अभी बड़े बड़े पुरुषों के नाम लिए, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के, देखो कैसे एक चिंता नहीं की कि मुझे 1000 वर्ष क्यों बाद हो रखे, होगा जब होगा। मैं अपने आप में स्वयं परिपूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरा रस रूपी रस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा डरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बोध अविरोध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अपना मोक्ष कब होगा, बस हम समाप्त कर, अपना मोक्ष कब होगा है? आज के बोल में अपना मोक्ष कब होगा, जब होना होगा, क्योंकि वो पर्याय की जिम्मेदारी, और आपको मोक्ष देखना है तो मुक्त ही बैठा है, ऐसा बोलता आजकल। हम सोच रहे थे सम्यक दर्शन कब होगा, अरे जब होना होगा तब होगा, तुम उसे देखो ना जो तुम हो, क्योंकि ये पर्याय तो एक एक समय की। युगल जी बाबू बोले कि 2 बच्चे जन्मेंगे, एक विकलांग जन्मेगा और एक सुंदर जन्मेगा, परंतु होते ही दोनों मर जाएंगे। बताओ किसकी कुंडली बना, क्या कहा, दोनों होंगे और दोनों मर जाएंगे। ऐसे एक पर्याय रागी देसी विकल और एक पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की निर्विकल, और दोनों का लाइफ एक समय। तो अपन किसको देखें, सम्यक दर्शन को देखें कि मिथ्या दर्शन को देखें? अरे जब वो पकड़ी में नहीं आती एक समय की पर्याय, तो उसे देखो ना जो ध्यो भगवान, ऐसा गजब का मान। छोटा सा बजट कह के समाप्त करते। ये एक विकल्प आता था, अभी इस मंदिर के अभी 2 बार दर्शन कर गए, तो इसमें ऐसा लगा ये मंदिर अपना, इस मंदिर में कोई भी कमी हो तो वो अपनी हो, ऐसा लगे कि ये मंदिर भी गुरुदेव माता जी जहाँ बैठे, तोड़मल जी जहाँ बैठे, चगन मगन ऐसे ही रहे। इसमें ऊपर गए तो देखा काला काला सब टाइल्स पड़ गए, पेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ऐसी अपनी कमी से होगा, उपेक्षा का परिणाम फल अपन को। हमारा मंदिर है तो इसमें कमी कैसे, हमारा क्या लग जाए इसमें, जिससे ये मंदिर ऐसा लगे कि, क्योंकि मंदिर समोषण कहलाता है, और समोषण में कोई कमी नहीं होती, कुबेर सारी ताकत झोंक दी। आर्किटेक्ट कुबेर और डायरेक्टर सौधर्मिन, और उनके निर्देशन में ये समोषण बनता। ये अपना मंदिर आज कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग बैठे, सब ऐसी चलती है सभा, परंतु कोई भी कमी हो वो अपना जान के, हम नए कंस्ट्रक्शन में तो समर्पित बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि अपने भीतर एक रोग बैठा है कि हमें इसमें धर्म, और ये पुराने के जीर्णोद्धारणों उससे ज़्यादा धर्म, उससे ज़्यादा विशुद्धि, ऐसा सोच के सब लोगों का समर्पण इसमें होना चाहिए। इसलिए छोटा सा भजन है, जिनवर की वाणी से हमने जाना सबसे सरल है,
का पाना, जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है सोए थे अनादि से हम मोह की गहले में, सोए थे अनादि से हम वीरवाणी सुन के आए चेतना महल में, वीरवाणी सुन के आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया हो, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद का पाना, जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भगत बन भिखारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भगत बन भिखारी। भोगों के भगत तेरा हो, भोगों के भगत तेरा कैसे होगा जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। मार्ग कितना सरल, गुरु ने बताया मार्ग सीधा है सपाट रे, गुरु ने बताया मार्ग सीधा है सपाट रे। अपनी उपयोग परिणति खा जाए कुलाट रे, अपनी उपयोग परिणति खा जाए कुलाट रे। इसी रास्ते होगा हो, इसी रास्ते होगा शिवपुर का पाना, सबसे सरल है निज पद का पाना, जिनवर की वाणी से हमने जाना,